जिउतिया चील और सियारिन की पौराणिक कथा। एक पेड़ पर चील और सियारिन रहती थी। दोनों की आपस में खूब बनती थी। चील और सियारिन एक दूसरे के लिए खाने का एक हिस्सा जरूर खाती थी। एक गांव की औरतें जिउतिया व्रत की तैयारी कर रही थी। उन्हें देखकर चील और का भी मन व्रत करने का कर गया। फिर चील ने सारा वाक्य सियारिन को जाकर सुनाया। तब दोनों ने तय किया कि वो भी जिउतिया व्रत रखेगी। लेकिन अगले दिन जब दोनों ने व्रत रखा तो सियारिन को भूख और प्यास दोनों लगने लगी। सियारिन भूख से व्याकुल इधर उधर घूमने लगी। व्रत के दिन गांव में किसी की मृत्यु हो गई। यह देखकर सियारिन के मुख में पानी आ गया। यह सब देखकर भगवान जितवाहन ने मिट्टी से सातों भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़ककर उन्हें जीवित कर दिया। वहीं जो कटे सर सियारिन के भेजे थे वो सब फल में बदल गए। अपनी बहन से रोने की आवाज यह सुनकर सियारिन व्याकुल हो उठी और वहां जाकर सारा माजरा जानने पहुंच गई। सियारिन सारी बातें जब चील को बताई कहते तब चील ने उसे पिछले जन्म की सारी बातें बताई और यह सुनकर सियारिन को अपनी गलती पर पश्चाताप होने लगा। इसके बाद चील और सियारिन को उसी पेड़ के पास ले गई और भगवान जितवाहन की कृपा से उसे सारी बातें याद आ गई। सियारिन इतनी दुखी हुई कि उसकी मौत उसी पेड़ के पास हो गई। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तब उन्होंने सियारिन का दाह संस्कार उसी पेड़ के पास कर दिया। अगले जन्म में दोनों सहेलियां ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में चील का नाम सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुधिसेन के साथ हुई जबकि सियारिन का जन्म कपूरावर्ती रखा गया और उसका विवाह उस नगर के राजा मल्ल्याय केतु के साथ हुआ। अगले वर्ष रानी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मेरे यहाँ आकर व्रत करो क्योंकि तुम्हारे सारे पुत्र जीवित है और मेरे क्यों नहीं। इसके बाद सिलावती ने पूर्व जन्म की घटना सुना दी। उसने बताया कि पिछले जन्म में तुम सियार थी। तब हम दोनों ने व्रत लिया लेकिन तुमने अपना व्रत भंग कर दिया। अपने बारे में बताया कि मैं चीलो थी और जिउतिया व्रत मन से की थी तो इस जन्म में मेरे पुत्र जीवित हैं। इसीलिए जिउतिया व्रत बहुत भारी है। जो भी महिलाएं करती हैं वो भंग नहीं करती और अष्टमी को बिना पानी व्रत रखती और नवमी को खोलती है। यह कथा जिउतिया व्रत की महिमा को दर्शाती है और इस व्रत को महत्व सिखाती है, जिसमें माताएं अपने बच्चे की लंबी आयु और खुशियों की कामना करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।